हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ से भी जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। आई होप आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनीशन क्या है, इसमें कौन कौन से नोटेशंस यूज़ होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। आई होप वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने केवल आपको ये बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करते कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तभी होता है जब कोई फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का होता है। अगर एक से अधिक वेरिएबल उसमें अवेलेबल हैं तो हम लोग कौन सा डिफरेंशिएशन करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं और कुछ रूल्स आपको बताते चलते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मे बी आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बोल दिया जाए देन फाइंड, तो आप फाइंड करो डेल u बाई डेल एक्स एंड आपसे कह दिया जाए फाइंड करो डेल u बाई डेल वाई। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। डेल क्यों यूज़ करते हैं पता है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम डेल का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए हम डी का यूज़ करते हैं। ये आप सबको अब समझ आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। सोल्यूशन करने का जरा तरीका आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है u इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना? अब यहाँ पर अब हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ लिख दिया जाता है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ध्यान देना, लिखेंगे डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग या ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ध्यान समझिए, अगर हमें डेल u बाई डेल एक्स निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो आइए करिए, मिलेगा आपको डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो 2y बाहर होके डेल बाई डेल एक्स ऑफ x हो जाएगा और यहाँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा, पूरा कांस्टेंट ही है। समझ आ गई बात? अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, x का 1 होगा तो यहाँ 2y आ जाएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसके लिए x के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स जो मिलेगा, ध्यान दो, डेल u बाई डेल एक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y एंड दिस इज योर आंसर। ये होता है तरीका। तो आपको समझ आया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको करना है। सारे रूल वही होंगे, जो फार्मूले आप सभी लोगों ने बेसिक सीखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का, वो सारे फार्मूले वही लगेंगे।
प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल जो आप सभी लोगों ने सीखा था वो भी ज़रूरत पड़ने पर वही लगेगा। दो फंक्शन प्लस और माइनस में होंगे तो उनका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन उसी तरीके से होगा। जो आपने चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन सीखा था, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन उसी तरीके से यूज होगा। मीन्स सारे रूल उसी तरीके से यूज होंगे। बस 2 वेरिएबल्स हैं तो एक का डिफ्रेंसिएशन एक बार में, बाकी सबको कांस्टेंट लेते हुए हम वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया। अब अगेन देखो, फिर से ध्यान से समझो। अगेन u इज इक्वल टू यहाँ आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमें डेल u बाई डेल एक्स चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे अगेन, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अब की बार विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। यहाँ पर किसको कांस्टेंट लेके चलेंगे हम, x को एज अ कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। तो u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो आपका होगा 2x बाहर होगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो डेल बाई डेल वाई होगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर डेल बाई डेल वाई ऑफ y होगा और प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर होगा। समझ रहे हो। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो मिलेगा डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, y का 1 होगा तो बच्चा 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2y। तो फाइनली यहाँ पर डेल u बाई डेल वाई का भी वैल्यू आपको यहाँ पर आसानी से इस तरीके से मिल जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। अब आइए बुक के कुछ एग्जाम्पल लेकर के और ज़्यादा प्रैक्टिस आप सभी लोगों के साथ हम करते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप हमारे साथ समझते चलिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स स्किप मत करिएगा। अगर यार लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, और कई सारे बच्चे अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो हम यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उन तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है यदि, ध्यान दो सभी लोग, यदि u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, फिर कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, देखो तो क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूव करना है x डेल y बाई डेल x प्लस y डेल y, सॉरी डेल u बाई डेल x होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डेल u बाई डेल y बाई डेल x जो लिख दिए हैं वो डेल u बाई डेल x होगा। यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया गया है, x होगा और डेल u बाई डेल x होगा, प्लस में y होगा, डेल u बाई डेल y होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2u होगा। ऐसा हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 2004 में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन कैसा है, इम्पॉर्टेंट है ना। आइए समझिए, u इज इक्वल टू ये हमें गिवन है तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें किसकी ज़रूरत है, डेल u बाई डेल एक्स की और डेल u बाई डेल वाई की। पहले हम लोग डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर आगे की प्रोसेस पर हम ध्यान देंगे। आइए समझिए, इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस u इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ध्यान सुनना प्रोसेस को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें पहले, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है,
ट्रीटिंग, ठीक है, वाई एज कांस्टेंट। जब यक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई को कैसे ट्रीट करेंगे, एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब आइए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए बाहर डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2hy बाहर हो जाएगा तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स होगा प्लस यहाँ पर b बाहर करके डेल बाई डेल एक्स ऑफ कितना होगा डियर स्टूडेंट्स y स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, सॉल्व करते चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2ax प्लस, ध्यान से समझो सब, x का कितना होगा 1, यहाँ आ जाएगा 2hy प्लस वाई स्क्वायर का कितना होगा 0, तो इसको 0 कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2ax प्लस 2hy। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया है, इसको यहाँ पर ऐसे रख करके हम छोड़ दे रहे हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब अगेन इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। यहाँ लिखोगे आप अगेन u इज इक्वल टू कितना गिवन है, ax स्क्वायर है प्लस 2hxy है प्लस by स्क्वायर है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। यहाँ लिख देंगे ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। x को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। तो क्या मिलेगा, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू ए बाहर डेल बाई डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2hx बाहर कर दो, डेल बाई डेल y ऑफ y प्लस b कर दो डेल बाई डेल y ऑफ y स्क्वायर। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब इसको सॉल्व करिए तो मिलेगा डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर y के लिए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ये खत्म हो गया। y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना बचा डियर स्टूडेंट्स 2hx बचा और प्लस में y स्क्वायर का 2 तो 2by बचा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। हमें क्या क्या मिल गया है, इक्वेशन फर्स्ट से डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया है, इक्वेशन सेकंड से डेल यू बाई डेल वाई मिल गया है। अब जो आपको प्रूफ करना है या तो ये वैल्यू लगा के उसमें पुट कर दीजिए या तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। देखो डेल यू बाई डेल एक्स के साथ कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, और डेल यू बाई डेल वाई के साथ कौन आ रहा है वाई। तो आप एक काम करो, ऐसे लिखो बाई इक्वेशन फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करो प्लस इक्वेशन सेकंड को y से मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, x डेल यू बाई डेल x है ना, x से करोगे तो, और यहाँ भी जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दोनों साइड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लीजिए, x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy आ जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं y से करो तो y होगा डेल यू बाई डेल y होगा और यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा 2hxy प्लस 2by स्क्वायर, क्योंकि y से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों जोड़ दो तो यहाँ मिलेगा 2ax स्क्वायर प्लस 4hxy प्लस 2by स्क्वायर। ठीक ना, आगे बढ़ो। दिस इम्प्लाइज दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो बचेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है कि नहीं है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप क्या करिए पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई
इज इक्वल टू 2u, और यही आपको यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। आप यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे आप कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगर आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है वो यूज़ हो रहा है, मतलब इसके पहले जो डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों ने सीखा है उसका पूरा यूज़ हो रहा है, तो आप सभी लोगों को वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो एक बार आप सभी लोग उसको क्या करिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने डिफरेंशिएशन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जा कर के आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कराता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से समझा करके ही छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि, क्वेश्चन देखिए लिखा है यदि एफ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस 3aXy करें तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, डी डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी है लेकिन बार बार जो है पूछा जाता है, ये प्रॉपर्टी भी है, ये वैल्यू हमेशा के लिए बराबर होती है किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब ये पहले y फिर x के रिस्पेक्ट में करो या पहले x तब y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों केस में ये वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो आइए इसको हम सभी लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं इसको, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy। पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स मिलेगा इज इक्वल टू, पहले y के रिस्पेक्ट में किया गया, y में करो, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई क्यूब प्लस, ध्यान समझो सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा, 3ax बाहर होगा, डेल बाई डेल वाई आप कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पहले y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट में किया गया है डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x को क्या समझेंगे, कांस्टेंट, तो ये आपका 0 हो गया, ये बचा कितना हो जाएगा, ये 3y² प्लस 3ax केवल बचे क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब इसी को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, ये होगा, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3 बाहर होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y², 3a बाहर होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ कितना होगा, x होगा। समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़िए। अब इसको करोगे तो डेल 2f आएगा अपान डेल x और डेल y आएगा, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। अब x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, x का कितना होगा 1, तो फाइनली कितना बचेगा, 3a बच जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने क्या किया, डेल 2f अपान डेल x डेल y की वैल्यू को फाइंड करा, जो कि कितना आ रहा है, 3a आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे, तो अगेन आप डेल एफ बाई डेल एक्स पहले करो, तो ऐसा जब आप सभी लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस यहाँ पर 3ay क्या होगा बाहर
और आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इसको आप सॉल्व करो तो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 3x का स्क्वायर होगा और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ कितना बचेगा 3ay। अब एक बार x के रिस्पेक्ट में हो गया, किसके रिस्पेक्ट में होगा y के रिस्पेक्ट में होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, है ना, ऐसा हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो 3 बाहर होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3a बाहर, डेल बाई डेल वाई ऑफ y। समझ में आ रही बातें। अब इसको आप सॉल्व करिए, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ डेल 2f अपान डेल वाई डेल एक्स मिलेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो और y का 1 होगा यहाँ पर, तो फाइनली कितना बचेगा 3a बचेगा। अब आप ज़रा देख लो, यहाँ पर जब हमने वैल्यू फाइंड कराया था तो डेल 2f अपान डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू 3a आई थी और यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया तो डेल 2f अपान डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू भी कितनी आई है 3a आई है। इसको चाहो तो आप फर्स्ट मान लो, इसको चाहो तो आप सेकेंड मान लो। यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आप कह सकते हैं कि डेल 2f अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल होगा डेल 2f अपान डेल 2y और डेल एक्स के इक्वल होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इनको आप सभी लोगों को समझते हुए चलना है। और डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को नोट करते हुए भी चलना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आपको कराता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोग समझेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें अच्छे से स्पष्ट होते हुए चलेंगी। अभी हम लोग सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे कर करके हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो लिखा है यदि, ध्यान समझना, यदि u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, देख रहे हैं आप सभी लोग, देन ध्यान दो, कह रहे हैं तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, ध्यान समझना, क्या दिखाना है कि डेल 3u अपान डेल एक्स डेल यू वाई और डेल जेड इक्वल जो होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स वाई जेड के। ये हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए ध्यान से इसको हम सभी लोग क्या करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या यूज़ होगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का हम सभी लोग यूज़ करते हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप सभी लोग देख लिए होंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, u इक्वल टू इतना दिया है। आइए सॉल्यूशन करते हैं या आप ये कह सकते हैं प्रूफ करते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना है आप सभी लोगों के पास, देखो e टू द पावर x है, y है और z है। इसका हमें पहली बार में डिफरेंशिएशन किस पे रिस्पेक्ट में करना है, z के। तो यहाँ लिखेंगे डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू डेल बाई डेल z ऑफ e टू द पावर x y z। समझ रहे हो? आप ध्यान से समझना। दिस इम्प्लाइज दैट डेल u बाई डेल z जब निकालोगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, e की पावर x y z हो जाएगा। लेकिन इस x y z का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा। और जब x y z का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे, ऐसे देखो डेल बाई डेल z आप x y z जब करोगे तो x y बाहर होके z का 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ और क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, x y बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ मिलेगा डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू एक्स वाई एंड ई टू द पावर एक्स वाई जेड। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो पहली बार जेड के रिस्पेक्ट में करना था, दोबारा किसके रिस्पेक्ट में करना है डियर स्टूडेंट्स, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो करिए फिर से डिफरेंशिएशन, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल जेड
अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर यक्स बाहर होगा, यक्स क्या होगा बाहर, और यहाँ डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग दो फंक्शन हो गए। जब अलग अलग दो फंक्शन हो गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आइए ध्यान से समझिए, दिस इम्प्लाइज दैट डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू यक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का क्या होगा डिफरेंशिएशन। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का, हमने अप्लाई कर दिया। अब आप आगे बढ़ें, डेल टू यू अपॉन डेल यू और डेल जेड इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, यहाँ बाहर यक्स है इसको रहने दो। अब इसका y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो पहले y इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड बचेगा, लेकिन फिर जब इसको करोगे तो y समाप्त होकर के क्या बचेगा x और z बचेगा। ध्यान समझ चलेंगे, समझ में आएगा। और प्लस y का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, तो यहाँ बचा e की पावर एक्स वाई जेड। अब जो कुछ भी बचा है इसको एक बार अच्छे से हम लोग क्या करें समेट लें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। ध्यान से समझते चलिए, यहाँ पर लिखोगे तो डेल टू यू अपान क्या मिला है आपको डेल वाई और डेल जेड हो चुका है। यक्स को अंदर भेज लो, यक्स को जब अंदर भेजोगे डियर स्टूडेंट देखो ये एक्स वाई जेड है, एक यक्स और आएगा तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या बचेगा वाई जेड बचेगा, साथ ही साथ ई की पावर एक्स वाई जेड भी यहाँ पर ये रहेगा। इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा यक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आप सभी लोग क्या करिए, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करिए। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक काम करें, डी टू यू अपान डेल वाई और डेल जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड बचेगा और प्लस कितना बचेगा यक्स। ये दो अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। अब की बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल टू यू अपान डेल वाई और डेल जेड। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स वाई जेड और डेल बाई डेल एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस में यक्स, प्लस यक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में यक्स और डेल बाई डेल एक्स ऑफ यक्स की पावर ई की पावर एक्स वाई और जेड। ये हो गया। अब इसी को हम क्या करें सॉल्व करें। ये होगा तो आपका डेल थ्री यू अपान डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से सभी लोग करिएगा। ई की पावर एक्स वाई जेड, यहाँ ई की पावर एक्स वाई जेड तो रहेगा ही रहेगा, अंदर करेंगे तो वाई जेड का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ध्यान दो 2x, तो यहाँ पर आपके पास जो मिलेगा वो 2x वाई जेड और प्लस में इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। प्लस में आप करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस यक्स और इसका होगा डिफरेंशिएशन जो यहाँ बचा है ई की पावर एक्स वाई जेड और इसका फिर करेंगे तो क्या आएगा वाई और जेड आएगा। ध्यान से समझ चलो, बस अभी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल थ्री यू अपान डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, पूरे में ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा उसको आप लिखिए 2x वाई जेड बचा है प्लस में 1 बचा है और यहाँ इसको अंदर आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सभी लोग समझेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जब इसको ला करके अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, ध्यान दो, तो आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो मिल जाएगा एक्स वाई और जेड। अब इसी को एडजस्ट कर लो। दिस इम्प्लाइज दैट डेल थ्री यू अपान डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड हो गया। और ये दोनों एक जैसे हैं, ऐड कर लो, 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आप देखेंगे तो यही आप सभी लोगों को क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जान करके खुशी होगी कि यह जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये आपके एग्ज़ाम में ना
कई बार पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए इधर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताएं कि कितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है एक बार 2000 में, और फिर 2003 में, उसके बाद फिर 2006 में। ये 3 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका। अच्छा, एक बार और आया है 2018 में भी यहाँ पर ये पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो आप सभी लोगों के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अभी आई होप आपको ये सारे टॉपिक, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को क्या करना है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करना है, जिससे आप सभी लोगों के कंसेप्ट क्या हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सकें। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर हम जो है क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, हमको हड़बड़ाना नहीं है। जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आपके कंसेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो लेक्चर में मैंने कराया है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।